कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका कोच मलिक आशान, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ग्रो मोर एफएक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे वैक्यूम ब्लॉक। वैक्यूम ब्लॉक क्या होता है, कैसे हम इसको ट्रेड करते हैं, और कौन से टाइम फ्रेम में हमें ये मिल जाता है, और कौन सी मार्केट में हम इसको ट्रेड करते हैं। वैसे अगर आप ब्लॉक्स देखें तो आपके पास सिंगल कैंडल ब्लॉक होता है जो कि एक कैंडल से बनता है। ऐसे ही आपके पास फ्लो होता है जो 2 से 3 कैंडल से बनता है। और जब कोई ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाए तो उसको हम कहते हैं ब्रेकर। इसी तरह से आपका मिटिगेशन है, प्रपल्शन है, हर ब्लॉक जो है वो कैंडल्स को लेके बनता है। लेकिन ये वाला जो ब्लॉक है वैक्यूम ब्लॉक, ये कोई कैंडल को लेके नहीं बनता, ये एक गैप को लेके बनता है। अब ये गैप कैसा दिखता है, कैसा होता है, हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आपने देखा होगा कि नॉर्मली जब मार्केट हमारे पास फ्राइडे को क्लोजिंग देती है और जब हमारे पास मंडे वाले दिन ओपनिंग होती है तो मार्केट कुछ इस तरह से एक गैप छोड़ती है। इस तरह से यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी और मार्केट गैप छोड़कर, गैप अप छोड़कर यहाँ पर ओपनिंग करती है। तो ये हमारे पास होता है एक गैप। अब हम इसको गैप नहीं कहेंगे, ये होता है हमारा वैक्यूम ब्लॉक। अब वैक्यूम ब्लॉक 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो वैक्यूम ब्लॉक होता है उसको मार्केट फ़ौरन से फिल करती है 50% तक, और उसके बाद अपना बाय का ट्रेंड कंटिन्यू करती है। दूसरा जो हमारा वैक्यूम ब्लॉक होता है, मार्केट ने यहाँ पर जैसा कि क्लोजिंग दी, नेक्स्ट डे की हमारी ओपनिंग यहाँ पे हुई, तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से इसको 50 तक फिल करेगी, थोड़ा सा नीचे आएगी, मज़ीद इसको कंप्लीट फिल करके अपना सेल का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रखेगी। तो कुछ इस अंदाज से हमारा वैक्यूम ब्लॉक बनता है मार्केट के ऊपर। वैक्यूम ब्लॉक ऐसे बनता है कि मार्केट का जो गैप है ना, ये ज़्यादातर आपको यूरो जीबीपी जो करेंसी पेयर्स हैं या फिर निफ्टी के जो हैं उनके अंदर इस तरह का वैक्यूम ब्लॉक आपको मिल जाता है। हम इनको सिर्फ यूरो और जीबीपी के पेयर्स के अंदर ही ट्रेड करेंगे। अब निफ्टी में अगर आप देखें तो वहाँ पर डेली बेस पे M1 की या फिर M5 की जो कैंडल्स होती हैं उनके अंदर ये वैक्यूम ब्लॉक बन रहा होता है, तो उसकी इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती। अगर आप निफ्टी को ट्रेड करते हैं तो आप क्या करें, आप वहाँ पर स्मार्ट मनी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या आईसीटी के, आप उनको ट्रेड करें। अगर आपने वैक्यूम ब्लॉक को ट्रेड करना है तो उसके लिए आपके पास सबसे जो बेस्ट टाइम है वो है यूरो यूएसडी का। सबसे बेस्ट करेंसी जो है वो यूरो की है। अब इसमें वैक्यूम ब्लॉक कैसे बनेगा, मार्केट आपके पास फ्राइडे को क्लोजिंग देगी और मंडे वाले दिन मार्केट ओपनिंग करते ही एक गैप छोड़ेगी। एक तो ये नॉर्मल गोल्ड में होता है। बाकी जो करेंसी पेयर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि मार्केट यहाँ पर एक H1 की कैंडल को क्लोजिंग देगी और नेक्स्ट कैंडल वो गैप के साथ ओपन करेगी। ये अमूमन दूसरी मार्केटों में देखा जाता है, सिवाय गोल्ड के। गोल्ड में यही होता है कि ये मंडे वाले दिन या फिर न्यूज़ के अंदर ये इस तरह का गैप लगाता है। बाकी जो आपके करेंसी पेयर्स होते हैं तो वो हर 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद या फिर एक नए सेशन में इस तरह के गैप्स बना रहे होते हैं, और इन गैप्स को क्या कहा जाता है, वैक्यूम ब्लॉक। अभी हम चलते हैं यूरो यूएसडी के चार्ट पर और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास वैक्यूम ब्लॉक कहाँ कहाँ पर है और हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखें, वैक्यूम ब्लॉक जो है ये बहुत कम ही बनता है मार्केट में। अब जैसा कि यहाँ पर हमारा एक वैक्यूम ब्लॉक था, अब यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग हुई थी, यहाँ पर क्लोजिंग, और ये इसकी ओपनिंग हुई थी। अब ये गैप डाउन हमारे पास क्या थी, ओपनिंग थी। इसका मैंने ये बताया था कि इसके 2 पार्ट होते हैं। मार्केट या तो इसको कम्प्लीटली फिल करेगी या फिर मार्केट दोबारा से जाएगी इसको फिल करने के लिए। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास गैप था। अब यहाँ पर मार्केट दोबारा से गई यहाँ पर 50 तक। अब ये इसका 50 का जोन है, मार्केट ने इसको स्वीप किया, यहाँ पर इसको फिल किया, यहाँ से दोबारा से मार्केट डाउन आ जाती है और कुछ ही देर बाद मार्केट जाती है इसको कंप्लीट फिल करने के लिए। यहाँ पर मार्केट ने इसको देखें, यहाँ पर मार्केट ने इसको कंप्लीटली फिल कर दिया। तो ये जो हमारा वैक्यूम ब्लॉक था ये डन हो गया। इसके बाद प्राइस अपना बाय के अंदर ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है। अगर ये सेल के अंदर इस तरह का आपको गैप नज़र आ रहा है तो मार्केट का आप ये कंफर्म है कि मार्केट का नेक्स्ट जो मूव होगी वो बुलिश होगी। मार्केट इस गैप को क्लियर करेगी, अपने पीडीआरए पे टैप करेगी और बुलिश के अंदर जाएगी। मज़ीद हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यूरो यूएसडी का हमारे पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। यहाँ पर हम किसी मज़ीद वैक्यूम ब्लॉक को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, इस जगह पर हमारे पास एक वैक्यूम ब्लॉक था। ये हमारे पास एक वैक्यूम ब्लॉक है, हमारे पास गैप डाउन ओपनिंग हुई है।
अब गैप डाउन जब होगी तो उसके बाद यही होगा कि मार्केट ने प्रॉपर जाना बुलिश ही है। अब यहाँ पर देखें, मार्केट यहाँ से गई, मार्केट ने इसको कम्प्लीटली फिल किया, यहाँ से थोड़ा बहुत हमें रिवर्सल मिला और हमारा बाय का ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यू हुआ। इसी तरह से मज़ीद भी आप यूरो, जीबीपी, एनजेडी, यूएसटी, जेपीवाई, यूरो, जीबीपी, इस तरह के जो आपके पेयर्स हैं वहाँ पर आपको वैक्यूम ब्लॉक मिल सकता है। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसकी एग्जांपल यहाँ पर मिल जाती है। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बहुत कम ये हमें मिलता है, यूरो, जीबीपी के अंदर तो मिल जाता है, लेकिन गोल्ड में देखा गया है। अब ये यहाँ पर देखें तो ये भी एक छोटा सा वैक्यूम था, लेकिन हम इसको नहीं देखेंगे क्योंकि हमें ये क्लियर नहीं हो रहा कि ये कहाँ से ओपनिंग हुई, यहाँ कहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई। हम देखेंगे कि बड़ा सा वैक्यूम ब्लॉक जिसको मार्केट प्रॉपर रिस्पेक्ट भी करे। और ये जो वैक्यूम ब्लॉक होता है, जो भी हमारे पास गैप अप या फिर गैप डाउन जो ओपनिंग होती है, मार्केट इसको फिल ज़रूर करती है। तो आपने इसको मज़ीद चार्ट के ऊपर तलाश करना। अब यहाँ पर देखें तो ये भी हमारे पास एक वैक्यूम था, इस तरह से छोटे छोटे वैक्यूम। अब यहाँ पर ये भी हमारे पास एक वैक्यूम ब्लॉक था। अब यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर हमारा वैक्यूम ब्लॉक जो था ये बाय साइड की तरफ था, मार्केट ने बाय की तरफ क्लोज ओपनिंग दी। अब यहाँ पर मार्केट दोबारा से सेल में आई, इसने इस वैक्यूम ब्लॉक को कंप्लीट फिल किया और यहाँ से हमारा बाय का जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू हुआ। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो ये छोटा सा जो गैप है तो ये सेल की तरफ बना, मार्केट ने इसको फिल किया और अपना सेल की तरफ का जो ट्रेंड है इसको कंटिन्यू किया।